इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहाँ टेक्स्ट बुक, नोट्स, न्यूज़पेपर्स इनमें से कुछ भी नहीं है। कैसी होगी लाइफ? इसी अनप्रिंटेड दुनिया को बदलने वाला रिवॉल्यूशन है हमारा टॉपिक, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसकी कहानी शुरू होती है ईस्ट एशिया से। सबसे पहले चाइना में 594 एडी से ही हैंड प्रिंटिंग शुरू हो जाती है, जिसे हम वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी कहते हैं। चाइना में इंपीरियल स्टेट इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम के लिए टेक्स्ट बुक्स छापनी होती थी। धीरे धीरे जब अर्बन कल्चर बढ़ा तो प्रिंट सिर्फ ऑफिशियल्स तक ही लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि इसका यूज कई सारे मर्चेंट्स ने ट्रेड इंफॉर्मेशन के लिए एंड वुमेन्स ने पोएट्री और प्लेज को छपवाने के लिए यूज किया। चाइना से बुद्धिस्ट मिशनरीज ने इस टेक्नोलॉजी को जापान में पहुंचाया। वहाँ की सबसे पुरानी किताब है डायमंड सूत्रा, जो कि 868 एडी में बनी थी। जापान में एक अमेजिंग आर्ट फॉर्म पॉपुलर हुआ जिसका नाम था उकियो, जिसे किटागावा उटामारो जैसे आर्टिस्ट ने बनाया था। तो अब हम देखते हैं कि सिल्क रूट की मदद से ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूरोप कैसे पहुंची। तो चाइना से पेपर तो पहले ही यूरोप में आ चुका था, पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी लेकर आया फेमस एक्सप्लोरर मार्को पोलो, जो 1295 में इटली वापस आया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, यूरोप में बुक्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी और मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करना एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग और फ्रेजाइल होता था। एक एक बुक सेलर के लिए 50-50 स्क्राइब्स काम करते थे, पर डिमांड पूरी नहीं हो रही थी। और फिर आया ब्रेक थ्रू। 1430s में जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की डेवलपमेंट की। उसने ऑलिव प्रेस को मॉडल बनाया और मूवेबल मेटल टाइप का यूज किया। गुटेनबर्ग की पहली प्रिंटेड बुक थी बाइबल। इसकी 180 कॉपीज सिर्फ 3 साल में बन गई। तब के हिसाब से ये स्पीड रॉकेट साइंस थी। और इसी इनोवेशन से आई हमारी प्रिंट रिवॉल्यूशन। 1450 एंड 1550 के बीच यूरोप के मार्केट में 20 मिलियन ऑफ कॉपीज प्रिंट के मदद से छापी गई, और वहीं अगले 100 साल में ये नंबर्स 200 मिलियन तक पहुंच गए। प्रिंट ने बुक को सस्ता और एक्सेसिबल बना दिया। अब देखते हैं कि इस रिवॉल्यूशन ने लोगों की सोच और रिलीजन को कैसे बदला। प्रिंट से यूरोप में 2 बड़े चेंजेस आए। पहला, अ न्यू रीडिंग पब्लिक। पहले लोग ओरल कल्चर में रहते थे, स्टोरी सुनते थे, बैलेट सुनते थे, ये थी हियरिंग पब्लिक। लेकिन प्रिंट से रीडिंग पब्लिक आई, पर लिटरेसी रेट कम थी। इसलिए पब्लिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने पॉपुलर फोक टेल्स और बैलेट्स प्रिंट किए और उन्हें पिक्चर से इलस्ट्रेट कर दिया। ये बुक लोग टैवर्न्स और विलेजेस में पढ़कर सुनाते थे। इसी तरह ओरल एंड रीडिंग कल्चर मिक्स हो गए। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट था रिलीजन पर। प्रिंट ने लोगों को आइडियाज का वाइड सर्कुलेशन दिया, जिससे डिबेट और डिस्कशन का नया दौर शुरू हुआ। 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी। इसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया। ये कॉपी उसने विटेनबर्ग के चर्च डोर पर पोस्ट की। प्रिंट ने लूथर के आइडियाज को आग की तरफ फैला दिया। इससे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई और चर्च 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लूथर ने तो यहाँ तक कहा था कि प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, पर चर्च को लगा कि इस प्रिंट से इररिलीजियस और रिबेलियस थॉट्स फैल रहे हैं। इसलिए 1558 में रोमन कैथोलिक चर्च ने इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक मेंटेन करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि 18th सेंचुरी में प्रिंट कैसे एनलाइटमेंट और रिवॉल्यूशन का इंजन बना। तो 17th एंड 18th सेंचुरी तक यूरोप में लिटरेसी रेट 60 से 80% तक पहुंच गई। लोगों को बुक्स की रीडिंग मैनिया थी। मार्केट्स में चैप बुक्स चली, इंग्लैंड में पेनी बुक और फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू, और साथ ही पीरियोडिकल प्रेस भी डेवलप हुआ। प्रिंट ने एनलाइटमेंट थिंकर्स जैसे वोल्टेयर, जीन जैक्वस रूसो और आइजैक न्यूटन के आइडियाज को आम जनता तक पहुंचाया। इन्होंने रीजन और रैशनैलिटी के रूल की बात की और डेस्पोटिज्म को क्रिटिसाइज किया। फ्रेंच नॉवेलिस्ट लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने कहा था, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। प्रिंट ने क्रिटिकल कमेंट्री शुरू किया, जिसने ट्रेडिशन और डेस्पोटिक पावर की लेजिटिमेसी को कम किया। 1780s तक कार्टून्स और कैरिकेचर्स की भरमार हो गई, जिसमें मोनार्की को सेंसुअल प्लेजर्स में डूबा हुआ दिखाया गया और आम जनता को सफरिंग में। हिस्टोरियंस कहते हैं कि प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कंडीशंस क्रिएट कर दी थी। यूरोप की तो बात हो गई। अब हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में प्रिंट कब और कैसे आया।
इंडिया में प्रिंट से पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स का रिच ट्रेडिशन था। ये पाम लीव्स या हैंडमेड पेपर पर लिखे जाते थे, पर बहुत एक्सपेंसिव, फ्रेजाइल और हैंडल करने में मुश्किल थे। इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले गोवा में 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज मिशनरीज लेकर आए। उन्होंने कोंकणी और कन्नड़ा लैंग्वेज में बुक्स छापना शुरू किया। इंग्लिश प्रेस इंडिया में लेट 18th सेंचुरी में शुरू हुए। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में पहला वीकली मैगजीन द बंगाल गजेट निकाला। उसने कंपनी के ऑफिशियल्स को क्रिटिसाइज किया, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। 19th सेंचुरी में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने प्रिंट का यूज किया। राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी पब्लिश की और उनके अपोनेंट्स ने समाचार चंद्रिका शुरू की। उलेमाज ने देवबंद सेमिनरी से मिलियंस ऑफ कॉपीज निकालकर प्रिंट को यूज किया। प्रिंट एंड वुमेन भी रीडर्स और राइटर्स बनी। रस सुंदरी देवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अमर जीवान लिखी, जो कि किसी भी बंगाली वुमेन के द्वारा लिखी गई फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी थी। कास्ट इश्यू पर भी लिखा गया, जैसे ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी। पुअर पीपल ने भी सस्ते मद्रास बुक्स और छोटे बाजार पब्लिकेशन को खरीदना शुरू किया। प्रिंट एंड नेशनलिज्म। ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्नाकुलर प्रेस से डर लगने लगा, क्योंकि वो नेशनलिस्ट आइडिया फैला रही थी। इसलिए 1878 में उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया, जिससे गवर्नमेंट को प्रेस को सीज करने की पावर मिल गई। बाल गंगाधर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर केसरी में इस एक्ट का अपोज किया। प्रिंट आइडियाज ऑफ स्वराज और नेशनलिज्म को फैलाने का सबसे पावरफुल मीडियम बन चुका था। महात्मा गांधी ने कहा था, द फाइट फॉर स्वराज इज अ फाइट फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो देखा आपने, एक छोटी सी इन्वेंशन ने दुनिया को ओरल कल्चर से रीडिंग कल्चर में बदल दिया। रिफॉर्मेशन लाई, रिवॉल्यूशन शुरू करवाया और इंडिया में नेशनलिज्म की ताकत दी। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।